सभी साथियों को नमस्कार। मैं एडवोकेट शिवम पांडे, हाई कोर्ट। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि आज मैंने आप लोगों को बताया था कि लाइव सेशन में कई चीज़ों को आपके समक्ष क्लियर करूंगा, चूँकि लाइव लंबा चलेगा और कुछ सामाजिक समसामयिक कार्यक्रम हैं और कुछ व्यक्तिगत कार्यों के कारण आज लाइव आने में थोड़ा परेशानी हो रही है। इसलिए मैं समय से पहले आप लोगों को अवगत करा देना चाहता हूँ कि चूँकि कुछ मांगलिक कार्यक्रमों में भी जाना है और घर में कुछ व्यक्तिगत कार्य आ गए हैं। और चूँकि आप सबको पता है, एक मध्यम परिवार, एक गरीब परिवार के जब बच्चे थोड़ा बड़े होने लगते हैं और उनके धीरे धीरे उनके जो है जिम्मेदारियाँ आने लगती हैं, तो सभी कार्य उन्हें ही करने पड़ते हैं। चूँकि मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, इसलिए छोटे से बड़ा कार्य सब कुछ मुझे भी करना पड़ता है। ये लगभग 95% लोगों के साथ है कि जो व्यक्तिगत कार्य रहते हैं, जो पारिवारिक कार्य रहते हैं, सामाजिक समसामयिक कार्यक्रम हैं, मांगलिक कार्यक्रमों में जाना रहता है, इसकी वजह से बहुत ही समय का अभाव हो जाता है। इसलिए आज लाइव सेशन में आप लोगों से वार्ता नहीं हो पाएगी साथियों। अगला लाइव सेशन जल्द आएंगे। कल कोर्ट में एक महत्वपूर्ण मैटर लगा हुआ है, 69,000 शिक्षक भर्ती में डबल आरक्षण, एमआरसी और रिविजिट के संबंध में। उसमें विवेक चौधरी जी देखिए क्या करते हैं। अभी कुछ भी उसमें क्लियर नहीं है, क्योंकि विवेक चौधरी जी नो डाउट बहुत अच्छे जज हैं। मेरा तो जितने मैटर लगे हैं, फैजाबाद बाढ़ चुनाव, बिल्कीपुर बाढ़ चुनाव, अकबरपुर बाढ़ चुनाव, रिट सी, रिट ए, जितने भी मैटर लगे हैं, मुझे बहुत अच्छे आदेश प्राप्त हुए हैं। उसमें कोई डाउट नहीं है कि विवेक चौधरी जज बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक बड़े मैटर को सुनने में थोड़ा सा वो समय बहुत खींचते हैं, सकुचाते हैं या लंबी डेटें देते हैं, क्योंकि उसको सुनने के लिए उनको बहुत समय लगेगा। और चूँकि कोर्ट अति व्यस्त चल रही है, फ्रेश के बाद ओल्ड केसेस लिए जाते हैं, उसके बाद टॉप 10 केसेस लिए जाते हैं, तो विवेक चौधरी सर के सामने लैक ऑफ टाइम का एक बहुत बड़ा वो रहेगा। तो अब देखना यह है कि वो केस की महत्ता और केस की चीज़ों को समझ पाते हैं कि नहीं, सरकार उनको इंगित करती है कि नहीं बहुत ज़रूरी है। कई अभ्यर्थियों का कार्य या आंसर की का कार्य हम जो है सिर्फ रिविजिट के कारण नहीं कर पा रहे हैं। अगर सरकार यह कहती है तो विवेक चौधरी जी उसको सुनने को ज़रूर तैयार हो जाएंगे। अभ्यर्थियों की तरफ से कितना भी प्रेशर हो तो विवेक चौधरी सर जो है, जब तक दोनों पार्टियां उस पर अंतिम बहस करने के लिए और एक निर्णय के लिए जिद नहीं करती हैं कोर्ट के अंदर, तब तक उस केस को पूर्णतः सुन पाएँ ये मुश्किल हो जाएगा। देखना है कल क्या होता है। 12,460 शिक्षक भर्ती में, जिसमें फैसला आ चुका है, सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी। उसके संबंध में भी मैं आपके समक्ष लाइव में प्रत्येक चीज़ों को क्लियर करूँगा। भर्ती का रास्ता साफ है। आप सभी लोग धैर्य बनाए रखिए। EWS संबंधित जितने भी कार्य मेरे द्वारा किए गए हैं, जो चीज़ें मुझे प्रोवाइड करा दी गई हैं और जो चीज़ें मैंने प्राप्त कर ली हैं, वह भी लाइव सेशन में मैं आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत होऊंगा। और सबसे बड़ी बात है, 72,825 में 8 दिसंबर को जो डेट लगी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, उन संदर्भों को भी आप लोगों के सामने क्लियर करूंगा। 12,091 की अपोजिंग याचिकाओं द्वारा वो 12,091 के मैटर पर क्या असर पड़ रहा है, पेटिशनर्स को कहाँ तक राहत मिली है, इन सभी चीज़ों को आप लोगों के सामने अवगत कराऊंगा। और कुछ लोग कह रहे हैं डबल आरक्षण में याची लाभ मिलने की संभावना है, तो इन संभावनाओं को भी मैं लाइव सेशन में आप लोगों के सामने रखूंगा और चीज़ों को दृढ़ता से बताऊंगा। चीज़ें ठोस होंगी, सत्य होंगी और बिल्कुल सुचारू रूप से सही होंगी। चीज़ें कहीं से भी कोई गलत नहीं होंगी। और सबसे बड़ी बात, झूठी आस आप लोगों के अंदर नहीं पैदा की जाएगी, क्योंकि अभी डबल आरक्षण में ऐसा कुछ कोई मामला नहीं दिख रहा है जो बीच का रास्ता निकाल सके। आप सभी को कल पुनः मैं वीडियो के माध्यम से जो भी कोर्ट में होता है आप सूचित करूंगा। और अक्षत पटेल की याचिका का कोई मतलब नहीं है, वह खारिज ही होगी। आप टेंशन न लीजिए। और पहली डेट में कोई बहुत बड़ा आदेश भी नहीं आ जाएगा। OP शुक्ला सर लगभग 69,000 के कुछ मामले समझ चुके हैं। जैसे सामने आएगा तुरंत वे वो चीज़ों को एडजस्ट कर लेंगे। तो उसके लिए आप लोग डरिए ना। उसमें एक इम्प्लीमेंट एप्लीकेशन लगा के मैं
उसमें पार्टी जरूर बनूंगा। तब तक के लिए आप सभी को अयोध्या धाम के एडवोकेट शिवम पांडे की तरफ से नमस्कार। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महाकाल। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।